भोया बाबा का मेला विराट कुर्ती जंगल डिग्री भजन जंगल के अंदर उपस्थित हजारों हजार की तादाद में भरतपुर और आसपास के जिलों से पूरे राजस्थान के पधारे हुए बुजुर्गों नौजवान मेला कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह जी, ठाकुर साहब जगवीर सिंह जी, नन्नू मंदी पाड़िया जो हमारे पूर्व आईएएस जिनका गांव है, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह जी, भद्रेश कुमार जी, सतन साहब और पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, नैन सिंह जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार, सारे इलाके के मेरे भाई और दिलीप चौधरी जी। सबसे पहले तो पथेला गांव के अंदर सरदारी ने और सरपंच साहब ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पथेला गांव का और भरतपुर का हमेशा सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ रहा। कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से लेकर विधानसभा का सफर, लोकसभा का सफर, चाहे वोट आपके लोकसभा में नहीं लगते होंगे, लेकिन हजारों नौजवान हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए, आरएलपी को मजबूती देने के लिए नागौर से पूरे राजस्थान के कोने कोने के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं, रेली में भरतपुर इलाके के जब आपके 2 जिले होते हैं, लेकिन पहले एक भरतपुर जिला था और भरतपुर इस देश की शान है। आपको याद होगा जब पानीपत की मूवी आई थी, उसमें महाराजा सूरजमल जी के जो दृश्य गलत तरीके से दर्शाए गए, हमें कमजोर करने की, हमारे कौम को कमजोर करने का प्रयास किया। उस वक्त पानीपत की मूवी को बैन कराने के लिए लोकसभा में पोस्टर जला के देश के गृह मंत्री को चेताया कि पानीपत की मूवी आज चलेगी या हम लोग चलेंगे रोडों पे। भाई वो मूवी बैन होने लग गई थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे मूवी बैन हो, लेकिन जो गलत तथ्य थे वो सारे पानीपत मूवी से हटवाए। ये आप सब भरतपुर जो हमारी शान है, आज देश के प्रत्येक कोने के अंदर साउथ में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, जो लोग इस राजस्थान से वाकिफ नहीं होंगे, राजस्थान में बहुत से नहीं होंगे, लेकिन महाराजा सूरजमल जी का नाम आता ही सबसे मान वीर की जो उपाधि मिली महाराजा सूरजमल जी को मिली। भाई 80 युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति में प्राप्त है। मैं नहीं कहता बदता वीर और भी मैं नहीं कहता, और कई वीर नहीं भी थे, कोई वीरता लेके चलती लेकिन वीर वो राजस्थान में, लेकिन महाराजा सूरजमल जैसा वीर हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। और मैंने ये बात मेरठ के अंदर जब अभी जाट मूर्ति लगी महाराज सूरजमल जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भाइयों। उत्तर प्रदेश तुम्हारा इलाका वेस्ट यूपी जब भरतपुर के नाम से आगरा मथुरा से लेके भरतपुर का डंका होता था, वहां महाराजा सूरजमल जी की पहली मूर्ति लगी है आजादी के 70 साल बाद। तो पीछे चल रहे ना, आगे चल रहे। मैंने वहां कहा था कि पहले के नेता नहीं जगाया, तो मैंने वहां घोषणा की कि मुंबई में मूर्ति लगे, मद्रास में लगे, बेंगलोर में लगे, लखनऊ में लगे। सूरजमल वो वीर थे जिनकी जितनी गाथा गाई जाए उतनी कम है। वो ब्राह्मणों के लिए लड़े, दूसरी जाति में लड़े, और अन्याय जहां भी हुआ भरतपुर के राजाओं ने अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाया। और हम गर्व से कहते हैं कि उस समाज से आते हैं जिस समाज से महाराजा सूरजमल जैसे वीर आते हैं। और इसीलिए भरतपुर से मेरा बहुत बड़ा लगाव इस राजस्थान के अंदर। अगर देखा गया इस तो बहुत से लोगों की, लेकिन महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप इन्हें स्वाभिमान की लड़ाई निश्चित 80 युद्ध लड़ते। आज जो सम्मान मिलना चाहिए था देश में सम्मान नहीं मिला। सम्मान की छोड़ो, आप लोग सड़कों पर थे, भरतपुर 2 जगह घाटों को स्टेट में अक्सर मार दिया, अलग से आपको लड़ना पड़ा।
और दिल्ली में आरक्षण नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भरतपुर जोधपुर के जाटों के साथ साथ हरियाणा के जाट, उत्तर प्रदेश का जाट, उत्तराखंड का जाट, 9 स्टेट के जिन जाटों को दिल्ली में आरक्षण बाकी है उनको आरक्षण इसी मोदी सरकार से दिला के घर लेंगे। इतना विश्वास एक बार दिल्ली की करना था, उसका कारण हो गया किसानों का आंदोलन का देश के अंदर। मैं तो पहली पार्टी थी, मैं अपोजर था, मैं चाहता था मोदी जी के मंत्रिमंडल में जाता और आराम से आप लोगों को काम कराता और 2 दिन हाईवे जाम करके 3 दिन चला जाता। दूसरे नेता रोज बयान बदलते हैं, 12 बजे कुछ देते हैं और रात को 12 बजे उनका बयान बदल जाता। लेकिन मैंने हरियाणा यूपी के लोगों को कहा कि आप चिंता नहीं करें, आपके नेताओं को जन्म गई होगी, लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश के हमारे लोगों ने इतिहास के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, तब छोटूराम जी से लेकर तो करण सिंह जी से लेकर तो इतिहास हमारा रहा। भाइयों, अगर वो इलाके नहीं होते, भरतपुर नहीं होता, हमारा तो इतिहास नहीं होता इस समाज का। इसलिए मैंने उनको कहा कि मुझे अगर कुर्बानी देनी पड़े मैं कुर्बानी दूंगा। और मैंने किसान आंदोलन के अंदर सत्ता को ठोकर मारी और राजस्थान में चिंगारी उठी। जो राजस्थान के अंदर लोग 3 कृषि बिलों के बारे में जानते नहीं थे, ये कृषि बिल क्या होते हैं, वो 1 लाख की संख्या में ये शाहजहांपुर 70 दिन बॉर्डर पर बैठा रहा और आखिर जीत हुई। अग्निवीर जब सेना को ठेके में दे दिया, तब एक व्यक्ति आपने लड़ रहा देश के अंदर, इसको चिंता कि भरतपुर का बेटा सेना में जाएगा, उनसे तो रोहतक का बेटा जाएगा, नागौर का जाएगा, जोधपुर का जाएगा, पालनपुर का जाएगा, बीकानेर का जाएगा, जयपुर का जाएगा, पंजाब का जाएगा। भाइयों, वेस्ट यूपी मेरठ बागपत का जाएगा, मुजफ्फरनगर में जाएगा, वो चिंता अनुमान मेरा कर रहा। इसलिए क्या इस पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों पे अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती देने की मांग कर रहा है। आज 80% किसान के बेटे लोकसभा के अंदर, लेकिन सेना को ठेके में दे दिया, कोई नहीं बोल रहा है। एक आदमी मिला, मैंने कांग्रेस पार्टी लड़ने के नेता को कहा, क्या बात पे लोकसभा को ठप कर देते हो, करोड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं और अग्निवीर को लेके 15 दिन का लोकसभा ठप कर दो तो सरकार अपना वापस ले लेगी। उसमें बहुत बड़ी रात क्योंकि किसी के रिश्तेदार नहीं है सेना के। मैं आपको इस बात जोधपुर भरतपुर का जो 4 रास्ता आंदोलन आपने चलाया, हाईवे पर बैठे नैन सिंह जी को और यहाँ के जाट नौजवान को, पूरी टीम को, तमाम नेता जिन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन सबको बताया धन्यवाद। और आपने दिल्ली सरकार से लिखवा लिया था कि हम आरक्षण आपको दे देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात को हम नए सिरे से चलाएंगे, दिल्ली कूच भी करेंगे, दोनों काम साथ करेंगे। जोधपुर भरतपुर के साथ साथ देश के तमाम जाटों को आरक्षण और अग्निवीर समाप्त करें, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। इस बार दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली में बड़ा रैला करेंगे। लंबा समय हो गया, लोग याद कर रहे हैं वो कौन कहाँ चली गई। फिर कौन में तो चरण सिंह जी थे, तो देवीलाल जी थे, तो मंदिर सिंह टिकैत थे, तो देश की सड़कों को जाम कर देते थे। वो कौन अपना इतिहास कैसे भूल रही है, विश्वास दिलाता हूँ उस कौम को अपना इतिहास याद है। हमारे नेता आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कौम के अंदर पहले से भी ज्यादा करंट है, एक नहीं है। करंट कम हो गया मेरे तो आपके अंदर वो करंट है और उस करंट को हमें प्रधानमंत्री को दिखाना है। मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूं, मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने डरपोक हैं, एक बार मारो हम लोग जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, चलो दिल्ली के तरफ प्रभाव लोग इस बात का ध्यान रखो। बहुत बड़ा ताकतवर और ताकतवर आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मैं तो कहूँगा मेरे जैसे 5 आदमी मुझे मिल जाए देश के अंदर, देश की परिस्थिति मिल जाए, आपको 100 रुपए डीजल के नहीं देना पड़े, 100 रुपए पेट्रोल के नहीं देना पड़े, सड़क पर टोल नहीं देना पड़े, किसान का कर्जा माफ कराए और कानून का राज हो। इस राजस्थान के अंदर जितने दोनों पार्टी मिलकर दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री का अब आप देखिए कितना मजाक बन के लेकर लोग मजाक मुख्यमंत्री जी बयान भाषण देते हुए 5 मजाक, सुबह शाम को दूसरी बार बोलेंगे 3 मजाक, घर से क्या करना
तेलंगाना सरकार को नहीं पता नहीं। तो ये पार्टी की सरकार में मुझे लग रहा है काम करने वाला है। और ये अप्रैल और मई मुझे लग रहा है सरकार में ठीक नहीं होंगे। इस राजस्थान की जनता सरकार को सुधार देगी। ऐसा छोटी के मेरा आपने देखा किस तरह 800 के अंदर से 600 थाना फर्जी बन गए। अगर इतने सारे फर्जी के थानों में लग जाते तो कहां जाते हैं आप बताओ। लड़ाई कौन कर रहा है? एक आदमी कहेगा जीत हो जाती है, दूसरा बहुत लगा कि हमने लड़ाई लड़ी कहां लड़ी? तुमने तो लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने तो सौदे किए थे। लड़ाई किससे लड़ी ये पूरा राजस्थान जानता है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े छोटे बड़े वापस करना चाहता हूँ मेरे समर्थन के माध्यम से। आप चिंता नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम देख रहा है और आवश्यकता पड़ी राजने को घेरेंगे। एक बार तो कह दिया वो करके बनाएंगे। सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर निकले। मंत्री बनना तो 20-25 साल पहले बना के संतरी बना के इस कौम की, किसान की, दलित की, शोषित की, तमाम जातियों की रखवाली प्रदेश के अंदर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। नागों का संरक्षण मारने के लिए, गरीब मारने के लिए, सर्व समाज के आप उम्मीद को रखा नजर आएगा। भाइयों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि नेता व्यापारी हो गए। 5 साल बाद पता नहीं नंबर आए कि नहीं आए। जितनी लूट खसोट करनी हो कर लो, पता नहीं दोबारा टिकट कटे मंत्री नहीं बने, किसी में लगे। इसलिए आप लोगों के बच्चों के भविष्य पर पसंद नहीं लग गया। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। पश्चिम राजस्थान, उत्तरी राजस्थान मजबूती के साथ इस बार राजस्थान में बदलाव करके बहुत खुश है। आप पूरा चुनाव में लेना, मुझे पता है कि पूरी राजस्थान कमजोर नहीं है। तीसरे मोर्चे से जब भी तीसरे मोर्चे की बात चली, बदलाव की बात चली, तो पूरी राजस्थान से सबसे ज्यादा बदलाव की बात चली थी। भाई पूर्वी राजस्थान में जो लोग चली क्रांति की वही है। इस राजस्थान के प्रत्येक गांव भ्रमण करने लगे। राजस्थान का नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर इस बार बदलाव करता है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, तो फिर आपको नेता नहीं मिलेगा आज रहने वाला। इसमें दोनों तो अधिकार देगा के अंदर ये कर्नल 28 से आखिरी कर्नल होगा। अगर आपने वोट दे दिए तो जनरल जीत जाएंगे और नहीं दिए तो फिर आप हमें मत करना चाहिए के बाद, क्योंकि उम्र भी निकल रही है, वापस निकल जाएगी, सजा निकल जाएगी। इस बात का ध्यान आपको रखना है। मैं इतना ही आपको आश्वस्त करता हूं, जो बात आप कभी के जब राजस्थान के अंदर ये नहीं कहा था कि गरीब ब्राह्मण और राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी जाति के लोग भी शेड्यूल कास्ट की जात की भूजल मिलने की बात करें तो हमें अच्छा लगे। लेकिन हम सब बात करते हैं लोकसभा में मुझे बहुत भाषण मैंने सुनते कि जाट भूजल मीणा यादव उम्मीदवार मुस्लिम तमाम जाति हाईकोर्ट किसान का कर्जा माफ करो। राजस्थान की लंबी योजना का फैसला दो। राजस्थान को मजबूत करो। राजस्थान की सड़कें, राजस्थान के इलाके 18 से 23 थोड़ी सी कमजोरी है। वोट 1 लाख मेरा एमएलए कम है। अभी बार भाइयों एमएलए तो बड़ा इतने नहीं, लेकिन एमपी में हो लाखों लोग आपका तो इस बार इतनी तादाद के अंदर आपका तो बोतल जो चुनाव चिन्ह है, इस बोतल के अंदर दोनों पार्टी को बंद करके और कमाल की खाई जो फैलने के के लोग जब एक बार आह्वान कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते। लेकिन हमारी सेवा में उनको आपके लेकर हरियाणा भरतपुर उधर के जंगल देखते हैं। मैं तो कहूँगा कि नागौर हम आपको देखते हैं और निश्चित रूप से इतिहास के अंदर अच्छा अगर राजस्थान में भरतपुर नहीं होता तो पहला कैसे करते और भरतपुर है इसलिए महाराजा सुरंग है और वो है तो सब कुछ है कि नहीं। राजस्थान का इतिहास
महाराजा सूरजमल से शुरू होता है। भाइयों, हम किसी कौम के खिलाफ हैं, लेकिन आपने देखा 70-75 साल के बाद वोट के समय आपकी याद आती है और वोट के बाद लोग चले जाते हैं और कुछ कदमों में आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के संबंध बनाते हैं। मैं मेरे भाई पहलवान वालों को कहना चाहूंगा कि खेल विभाग और सरकार इन खेलों के अंदर भी अलग से बजट की व्यवस्था करें। स्कूल के टूर्नामेंट होते हैं, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, चंदा माना पड़ता है लोगों को कि सारा एक खाना आपको लेकर खेल का बजट होना चाहिए ताकि गांव के बच्चे आर्थिक तंगी से नहीं जूझे और हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कबड्डी हो, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, अगर नाम किसी ने रोशन किया तो गांव के बच्चों ने किया, किसान के बेटे बेटियों ने किया। आपको याद होगा जब देश के अंदर दुनिया में पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी, देश का सबसे पहला भाई उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाना गया तो आपका छोटा भाई नागो का साथ पहलवान पहलवान बेटे को न्याय दिलाने के लिए सेंटर में गया तो लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का दिमाग ठीक किया जो कहता था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं, उसको बता दिया कि सबसे बड़े बाहुबली जिस कौम की पहलवान बेटियां उस देश के अंदर सबसे लड़ाकी कौम है जिसने दिल्ली सल्तनत पर हमेशा कब्जा रखा, जिनके नाम से मुगल भी भाग जाते थे, जिनके नाम से कुरान लिख जाता था, वो लोग आगे आज भी क्या प्रेसिडेंट हमारी जिसमें और में लड़ रही है अमेरिका का पावर छपा काफी की लड़ाई के अंदर 30,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला मारो लेके अगर दूसरों को मारता हुआ कोई चढ़ा जवान है कि भाइयों हम कौन चाहते हैं कि कौन हमेशा हमारा भगवान करें सारे समाज को रखने के लिए और आज तक वो आगे रहे, बलिदान देते रहे, साधन देते रहे, लोक देवता और समाज सुधार के कौन दिए समाज का दोनों बातों से शुरुआत है। राजस्थान बदल देंगे और राजस्थान का देश बदलेगा। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, आप देखा मेरे साथ खड़ा, मैं कहूंगा महाराजा सूरजमल के बदले महाराजा सूरजमल महाराजा सूरजमल महाराजा सूरजमल का ये बलिदान महाराजा सूरजमल का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब को, पथना गांव को। और पथना गांव की एक खासियत और है, ये राजाओं के सामने हो जाते थे पथना तो जिस तरह मेरा मुझे इसे मुझे पसंद करते हैं, मुझे अपना गाँव में और मैं भरतपुर के जितने भी आपके काम है उनके लिए आप मेरी आप चिंता नहीं करें, सारे मेरे सारे साथी खड़े, आप हमेशा मेरे साथ थे और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं सत्ता में जाऊंगा तो आपको साथ में लेके जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, इतना एक स्कूल की डिमांड थी इंगोटा गांव के अंदर, मैं बच्चों को आश्वस्त करता हूँ, एक अर्जी आज लिख के दे रहे हैं, केंद्र का पैसा दिला के बहुत हाईटेक नई स्कूल बनाएंगे बच्चों को। ये किसी सीआई का कह रहा है उसको तो चलते गाड़ी से हटाने, चिंता मत करो। अगर बदमाशी करेगा